दिल्ली दंगों को पूरा 1 साल हो गया है। इस दौरान इस पूरे दंगों को लेकर जिस तरह से दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है उसको लेकर शुरू से ही सवालात उठते रहे हैं। जिस तरह से 53 लोगों की इस दंगे के दौरान जान गई, जिसमें 13 गैर मुस्लिम हैं और 40 मुसलमान हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है तो गिरफ्तारी ज़्यादातर इस पूरे केस में मुसलमानों की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है जिनका इस दंगों से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि सीए जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें उन लोगों का एक्टिव रोल था, सोशल वर्कर थे। कई बड़े नाम हैं जो तकरीबन 1 साल हो गया है जिनको ज़मानतें नहीं मिली हैं, जिसमें खालिद सैफ़ी, सफूरा जरगर को हालांकि ज़मानत मिल गई है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। जब ज़मानत दी गई थी, सैम यही जज था जिसमें दिशा रवि को जो ज़मानत दी गई है, धर्मेंद्र राणा हैं जो जज हैं पटियाला हाउस कोर्ट के, उनके ज़रिए जो एक डिटेल जो है एक जो फैसला आया है उस पर भी हम एक अलग से बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक दंगों का मामला है, इसमें अभी जिस तरह से 1 साल पूरे होने पर कुछ चैनल्स ने, BBC ने, उसके अलावा द वायर ने इंटरव्यू किया है कपिल मिश्रा का। उस इंटरव्यू में जिस तरह से बेशर्मी के साथ कपिल मिश्रा अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से ये कह रहा है कपिल मिश्रा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है जो मैंने बयान दिया था, जो मैंने स्पीच दी थी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मैं इस तरह की स्पीच दूंगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर दोबारा से बहस शुरू हो गई। ये पहले ये कुछ लाइन्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो एक इंटरव्यू के दौरान कपिल मिश्रा ने कहा है। I am proud of what I did on 23rd of Feb and if it happens like that again, I will do that again. सुना आपने कपिल मिश्रा किस तरह से ये बयान दे रहे हैं। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है कि दिल्ली पुलिस जो बार बार ये कह रही है कि कपिल मिश्रा से लगातार पूछताछ चल रही है, अब दोबारा से जब उनके ज़रिए इस तरह का बयान दिया गया है तो अब एक FIR और बनती है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्जनों केस कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो बहुत सारे लोगों के ज़रिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, कुछ NGOs के ज़रिए उनके खिलाफ कोर्ट में मामला पहुंचा है और उनके खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है दिल्ली दंगों को लेकर। जिस तरह से एक स्पीच वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जो DCP हैं उनके साथ खड़े होकर के जो स्पीच दी गई थी, उस स्पीच को लेकर ये कहा जाता है बार बार कि इनके ज़रिए दंगे भड़काए गए और उसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट में जो है दंगे हुए और उसको लीड करते हुए कपिल मिश्रा वहाँ पर नजर आए। ये इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया खालिद को, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया इशरत जहाँ को। इस तरह के लोग या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो कुछ छात्र संगठन के से जुड़े हुए लोग थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया और जो चार्जेस लगाए गए उनके ऊपर यही लगाए गए कि इन लोगों ने अपने भाषणों में दिल्ली में दंगे को भड़काया और उन्हीं की वजह से 53 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर सबके ऊपर UAPA लगाया गया। और उसके बाद अभी तक उनको UAPA लगाने की वजह से ज़मानत नहीं मिली है, सिवाय सफूरा जरगर के, क्योंकि उनका मेडिकल ग्राउंड था, प्रेगनेंसी की वजह से उनको कोर्ट ने जो है वो ज़मानत दे दी है। और खुद जो सरकार के वकील हैं उन्होंने उसको ये कहा है कि ह्यूमनल ग्राउंड पर उनको जो है ज़मानत दी जाए और उसके बाद ज़मानत दी गई। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में जो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक हुआ करती थी चांदनी चौक से अलका लांबा, आजकल कांग्रेस पार्टी में हैं। दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, MCD के कुछ इलाकों में बाई इलेक्शन है। एक इलेक्शन के दौरान उन्होंने स्पीच में इस पूरे मामले का जिक्र किया और इस इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही गई हैं कपिल मिश्रा के जरिए उसको लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। पहले आप उसको भी सुन लीजिए। 23 फरवरी 2020 आज ही के दिन दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी। ताली बजाने वाली बात नहीं है, माफी चाहूंगी। ये दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात है
कि जिन्हें आपने सत्ता सौंपी वो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए एक बार फिर से राजनीति करने पर उतर आए हैं। 53 लोगों की जान गई, कोई नेता का बेटा नहीं गया। 53 लोगों की दिल्ली दंगों में जान में दोनों तरफ के मासूम लोग गए। घरों में मां कोई मिलकर आई हूं, जिनके जवान बच्चे चले गए, जिनके घर के चिराग बुझ गए। सत्ता में कौन था? केंद्र में कौन है? भाजपा। दिल्ली में कौन है? केजरीवाल। 7 साल से दिल्ली में न एक विधायक कांग्रेस का, न एक सांसद कांग्रेस का है, न देश में कांग्रेस की सरकार, न दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। लेकिन जवाबदेही किसकी है? नेहरू जी की है, इंदिरा जी की है, राजीव जी की है, शीला दीक्षित जी की, और हमारी है। और आज सोचा सबक ले लिया होगा। ये दिल्ली विकास चाहती है, दंगे नहीं चाहती। सब एक साथ प्यार से, भाईचारे से रहना चाहते हैं। सोचा सबक लिया होगा उन लोगों ने जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में झोंकर 53 लोग जिंदा जो है उन्होंने मार डाले दोनों तरफ से। सोचा सबक लिया होगा। लेकिन आज वही दंगाई भाजपा का नेता, नाम नहीं लूंगी, अपनी जबान गंदी नहीं करूंगी, सब जानते हैं, जिसे पूरा गृह मंत्रालय पुलिस बचा रही है, आज दंगों के एक बरसी मना रहा था। दंगों की बरसी, 53 लाशों के ऊपर आज जश्न मनाया जा रहा था। और आज उसी नेता ने दोबारा ललकारा है कि अगर सरकार के खिलाफ बोले, चक्का जाम किया, सड़क जाम की, रेल रोको किया, भारत बंद किया, तो जो पिछले साल का है वही कर देंगे। तो इस स्पीच के बाद और इनके जो एक छोटा सा जो आपने क्लिप सुना है वीडियो का, उसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से नफरत की राजनीति देश में चल रही है और यूएपीए का इस्तेमाल किस तरह से सरकार के जरिए किया जा रहा है। और ये पहली बात नहीं है कि इस तरह की चीज़ बीजेपी के जरिए की जाती रही हो, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस के जरिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। देशद्रोह का चार्ज, सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते रहे हैं, कुछ एनजीओ के लोगों के ऊपर, कुछ गैर मुस्लिमों के ऊपर, कुछ मुसलमानों के ऊपर। विरोध प्रदर्शन के दौरान भी कांग्रेस के जरिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। और यूएपीए की अगर हम बात करते हैं, इसको कांग्रेस के जरिए ही बनाया गया था और जब संसद में इसको रखा जा रहा था तो इसको लेकर के सवालात खड़े हो रहे थे, क्योंकि उससे पहले टाडा मौजूद था, उससे पहले कई और कानून ऐसे थे जिनको लेकर के सवालात खड़े हुए थे और यह कहा जा रहा था कि इनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को 10, 15 साल जेलों में रहना पड़ता है और उसके बाद वो बेकसूर साबित होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनका पूरा समाज में जिस तरह से बायकॉट होता है, उसको लेकर के उनका परिवार किस तरह की तकालीफ झेलता है, इन सब चीज़ों को लेकर जब मामला उठा, बार बार पार्लियामेंट में इसके ऊपर सवाल उठाए गए, तो उसके बाद टाडा को ख़त्म किया गया, पोटा को ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बाद यूएपीए को लाया गया और यूएपीए में कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए गए जिसको लेकर विपक्ष सवालात खड़े करता था। ख़ासतौर से लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, इन लोगों ने उस टाइम भी ये सवाल उठाए थे कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आने वाले वक्तों में सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने नहीं सुनी और जिसका नतीजा ये है कि आज इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ासतौर से ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। दिल्ली में भी किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अधीन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, अमित शाह के, और अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता हुआ नज़र आता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।